नमस्कार साथियों, बात करेंगे ईसीसी एजुकेटर के बारे में, क्योंकि कल से काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि इसका फार्म शुरू हो गया है क्या, और ये मतलब कि किस किस ज़िले का शुरू हुआ है, कैसे भरना है, क्या है, सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो कोई डाउट आपको रहेगा नहीं। तो कोई पिछले 4-6 महीने पहले मैंने वीडियो बनाया भी था इसके बारे में। ये वैकेंसी काफ़ी पहले आ रही थी, 4-6 महीने पहले, लेकिन नोटिस वो आया था, बाकी फिर से बीच में ठंडा पड़ गया, तो ये शांत पड़ गया था। फिलहाल अब फिर से जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखो, ये बहुत अच्छा मौका है जिन लोगों ने ग्रेजुएशन मतलब होम साइंस से कर रखा है, यानी कि बीए में खास कर अगर बात करें, गृह विज्ञान से बीए पढ़ रखा है, वो भी अंतिम वर्ष तक पढ़ रखा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। वैकेंसी मतलब ये संविदा की ही है, मतलब परमानेंट नहीं है, लेकिन अब होता क्या है नहीं कि साल भर के लिए रखते हैं, लेते हैं, बाकी वो साल साल करके बढ़ाते रहते हैं। तो देखो क्या है ना कि खाली बैठने से तो कम से कम बढ़िया ही है। 10-11 हज़ार रुपया मिलेगा घर बैठे, वो बहुत दूर भी नहीं जाना है, गाँव का गाँव में रहोगे, कहीं दूर भी नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें पहली बात तो क्या है ना कि फार्म देखना बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि होम साइंस की बात है ना, होम साइंस होना चाहिए, और ये बहुत रेयर में लोग मिलेंगे ढूंढे। तो इसलिए करना है क्या है, पहला काम, पहली बात तो जान लो यहाँ पर 3 जिलों का भी शुरू हुआ है। ये अगर बात करें इसका, ईसीसी एजुकेटर, इसका जो वैकेंसी है ये आपको गांव स्तर पे ही रहेगा, मतलब कहीं बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, आस ही पास आपको गांव में मिलेगा। तो इसका जो क्या बोलते हैं, 3 जिले में शुरू हुआ अभी, सीतापुर, देवरिया और बाराबंकी। इन 3 जिलों का फार्म आपका शुरू हो चुका है, सीतापुर, देवरिया, बाराबंकी। बाकी अभी उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले में से 3 एक शुरू हुआ, 72 का बाकी है अभी। तो बाकी लोग परेशान नहीं होना कि अभी, बाकी हम बताते रहेंगे, अगर कुछ शुरू होगा जैसे ही तो बता देंगे उसके बारे में। टेलीग्राम से जुड़े रहना, टेलीग्राम पे जो है जानकारी उसकी मिलती रहेगी। देखो करना क्या है, पहली बात तो यहाँ पर ये जो साइड, ये है sevayojan.up.nic.in, इसको आप नोट कर लेना। सेवा योजन, SEWA, सेवा योजन, YOJAN, सेवा योजन .up.nic.in क्लिक करोगे तो यही पेज खुल के आएगा इसी प्रकार से। ये योगी जी बने होंगे यहाँ पर, ये फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान, यहाँ से देना, काट, ये कट जाएगा। आप देखो यहाँ पर आप जैसे बढ़ाओगे इसको, पहली बात तो यहाँ पर क्या नहीं कि आपको लॉगिन भी करना पड़ेगा, आईडी भी आपको बनानी पड़ेगी, उसके बाद फार्म हम पड़ेगा। देखो ये सब काम खुद से न करना, कहीं कैफ़े चले जाना, आसपास कहीं कैफ़े हो, वहीं पे जाके अपना बोल देना उससे। तो लॉगिन पे जाएंगे, ये लॉगिन पे इस प्रकार से खुलेगा लॉगिन पे, ये जॉब सीकर साइन अप करके रहेगा, इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से पूरा पेज खुलेगा ये साइन अप के लिए। अब यहाँ पर नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये भर दोगे, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ये भरना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये सब भर दोगे, यूज़र आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड ये सब करके यहाँ पे टिक मार के, और यहाँ पे अपना ये कैप्चा कोड यहाँ डालोगे, वेरीफाई कर दोगे यहाँ से, तो इस प्रकार से वेरीफाई हो जाएगा। आगे डिटेल भरवाएगा तो ये सब भर जाएगा यहाँ से, मतलब आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी ये। उसके बाद आओगे अपना यहाँ पर, ये होम पे क्लिक करोगे, इस पर, ये आपका खुल गया इस प्रकार से, इसको काट दोगे यहाँ से। अब देखो यहाँ पे लिखा है आपका आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, इस पे क्लिक करोगे, इस पे से क्लिक करोगे ना तो ये आपका पेज खुल के आएगा। इसी में देखोगे यहाँ पर तो ये पेज इस प्रकार से खुलेगा। देखो है क्या नहीं कि यहाँ पर आपको एकदम से ऊपर ही नहीं दिखेगा, इसमें आप देखोगे यहाँ पर तो नंबर 1 पर क्या है, ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। आगे बढ़ोगे यहाँ पर तो सेकंड नंबर पे क्या आया, ये आया ना ईसीसी एजुकेटर। ये अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बैचलर ऑफ मतलब होम साइंस चाहिए इसके लिए, और 16 तारीख लास्ट डेट इसकी है, 11 तो आज हो ही गई है। मतलब बहुत कम टाइम दे रहे हैं, देखना इसमें फार्म ही नहीं भर पाएगा, जितने लोगों को चाहिए उतनों को न मिले। देखो यहाँ पर 16 तारीख लास्ट डेट इसका है, बाराबंकी का शुरू हो गया है, तो ये आपका इस प्रकार से। और यहाँ से होगा रिक्त विवरण आवेदन, यहाँ से होगा। अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या 262, केवल अभी 262 फॉर्म पड़ गया है। देखो ये बाराबंकी हो गया, इसी प्रकार से खिसकाते जाओगे, शायद यहाँ पे दूसरा, इसी प्रकार से खिसकाना पड़ेगा ये। और देखो क्या ना, कई पेज इसमें है, पेज 2, 3, 4, 5, 6 करके सब ये है ये। अगले वाले बढ़ोगे, फिर अगले वाले में बढ़ोगे, कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा। अब हम सबका इसमें दिखाएंगे नहीं क्योंकि टाइम लगेगा इस पर। तो 3 का शुरू हुआ है अभी फिलहाल। बाराबंकी हो गया, सीतापुर हो गया, और देवरिया हो गया। इन्हीं में से मिल जाएगा, आगे बढ़ाओगे तो दिख जाएगा, मतलब ऐसे ही दिखेगा, उसमें देखना लिखा रहेगा इस प्रकार से,
ये ईसीसी एजुकेटर लिखा रहेगा और यहाँ पे जनपद बेसिक शिक्षा विभाग इस प्रकार से। अंतिम तिथि यहाँ पे लिखी रहेगी। अंतिम तिथि देखो मैंने नोट कर लिया है। सीतापुर का 16 तारीख है, देवरिया का 17 तारीख है और बाराबंकी का भी 16 तारीख है। तो बस ये 3 का आपको दिमाग पे रखना है कि जिनका भी शुरू हुआ है। यहाँ से आवेदन वाले पे क्लिक करोगे, ये देखो वेतन आपको 10,313 रुपये मिलेगा। इस पे क्लिक करोगे ना, आवेदन करें, तो इस प्रकार से खुल के आएगा। वही अपना यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालोगे, कैप्चा डालोगे, सबमिट कर दोगे तो खुल जाएगा आपका पेज वो। तो यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो इस प्रकार से। अब आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म पड़ेगा। अच्छी वैकेंसी है, करीब 10,000 से 10,600 कुछ मतलब करके हैं, 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है ये। और ये संविदा की है, 10,000 रुपये आपको महीना मिलेगा। होता है 1 साल के लिए, लेकिन 1 साल के लिए बढ़ाते रहते हैं, टाइम बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से आप इसको जो कर सकते हो ये, ठीक है। तो अभी 3 जिले का शुरू हुआ है, जैसे जैसे आगे का शुरू होता रहेगा तो इसके बारे में हम बताएंगे। फिलहाल अभी 3 जिले हैं, सीतापुर, बाराबंकी, देवरिया। इसमें से जो लोग भी हैं अपना अगल बगल कैफे वैफे जहाँ पे हो जाके अपना जो है भर देना फॉर्म। तो कुछ जिन लोगों ने डीवी करा रखी है, डीवी जिनका लगा है, नंबर बॉर्डर के आसपास में हो, तो फार्म मतलब भर देना ज़रूरी है। कम से कम ये तो रहेगा ना कि चलो ठीक है एक नौकरी तो रहेगी ना, मतलब 10,000 रुपये बहुत है, मतलब घर बैठने से तो सही है ना। तो कम से कम एक नौकरी तो रहेगी हाथ में। तो ये अपना फार्म भर देना, अच्छी बात है। उधर हो जाएगा तो उधर अच्छी बात है, नहीं होगा कम से कम तो ये तो रहेगा ना कि इधर तो रहेगा। इस पे मतलब हो ही जाना है, क्योंकि इसमें फार्म देखना बहुत ना के बराबर पड़ेगा। वैकेंसी भी अच्छी खासी है, 10,000 काफ़ी होती हैं। तो क्योंकि इसमें क्या है, होम साइंस की बात है, तो ये बहुत कम लोग मिलेंगे इस पे। इस पे देखो लड़का हो चाहे लड़की, सबके लिए फार्म है ये, क्योंकि इसमें लिखा साफ साफ यहाँ पर कि आवेदन में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यहाँ पे लड़कियों के लिए ही है। अगर कोई लड़का भी है, मतलब वो भी अगर कर रखे हैं होम साइंस में ग्रेजुएशन, तो भर सकते हैं ये। दूसरा, हाँ, इस पे एक शर्त भी है कि आपका ये जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये 50% नंबर, ये जनरल के लिए है, लेकिन बाकी जो कैटेगरी जिनमें छूट मिलेगा तो उनकी 5% की छूट है। 5% का छूट मिल जाएगा, यानी कि 45% आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, तभी आप फॉर्म को भर पाओगे 45। दूसरा, हाँ, दूसरा ये भी है, उम्र की बात करें, उम्र आपकी जो है यहाँ पर 21 से मिनिमम और मैक्सिमम 40 साल, और 40 साल इसमें एज ली जाएगी पिछले साल से, मतलब 1 जुलाई 2024 से देखा जाएगा। 40 साल कंप्लीट तो नहीं हो गए वो। तो यानी कि जिनका अगर उम्र पिछले जुलाई को 1 जुलाई 2024 की बात करें यहाँ पर, तब अगर 40 साल के अंदर था तब तो भर पाओगे। अगर 40 से ऊपर हो गया था पिछले साल तो फार्म नहीं भर पाओगे। तो इतनी सी शर्तें यहाँ पर हैं। बाकी अगर किसी ने एनटीटी वगैरह कर रखा होगा तो वो भी एलिजिबल इसके लिए रहेंगे, और ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। तो फिलहाल इसको फार्म भर देना। 3 जिले का शुरू हो चुका है, बाराबंकी, देवरिया और आपका सीतापुर। बाकी जैसे कुछ नया अपडेट आएगा इस पर तो बताएंगे इसके बारे में। खुद से इसमें जो है न करना, अगल बगल कैफे वैफे चले जाना, वही सही रहेगा, क्योंकि इससे परेशान हो जाओगे, ठीक है। बाकी सिलेक्शन के लिए देखो इसमें क्या पेपर नहीं होना है, केवल हाई स्कूल, इंटर और स्नातक, यानी कि जो बीए आपने कर रखा है, इन तीनों के नंबर जोड़े जाएंगे। इन्हीं नंबर के बिहाफ पे रिजल्ट आपका, मतलब कि मेरिट के हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा। अब मतलब देखा गया कि मान लो किसी ज़िले में 100 वैकेंसी है और फार्म पड़ा 80, तो फिर सबका ही होना है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फार्म पड़ा 90, तब भी सबका होना है। अगर फार्म पड़ गया 100 की वैकेंसी है, फार्म पड़ गया 110, तो 110 में से 10 लोग तो हटेंगे ना। तो उसमें देखा जाएगा कि इसका नंबर ज़्यादा है, तीनों का गुणांक बनाया जाएगा, मतलब ये हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का, उसका सबसे ज़्यादा जिनका रहेगा ऊपर से मतलब ये असेंडिंग में रखेंगे इनको, उसके बाद में नीचे के 10 हट जाएंगे, बाकी 100 ऊपर के ले लिए जाएंगे। तो मतलब पेपर नहीं होना है, केवल आपका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, इन तीनों के नंबर ही जुड़ेंगे। बहुत अच्छा मौका है, तो आराम से भर देना, तो इसमें हो ही जाना है, ठीक है। बाकी देखो जिनका मतलब अच्छा नंबर है तो खैर इसी मुख्य सेविका में हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी जो लोग बॉर्डर पे हैं वो लोग अपना इसको भर देंगे, तो कम से कम ये रहेगा। बाकी हाँ, सोशियोलॉजी वाले नहीं भर पाएंगे, इसमें केवल होम साइंस के लिए ही है ये, ठीक है। चलो बाकी कुछ अपडेट रहेगा इस पर, और जिले जैसे जुड़ेंगे इसमें तो बताएंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।